दिल्ली चुनाव के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस तथा अमेरिका गए, जहां से वे भारत देश की बेइज्जती करा कर लौटे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा विदेश में तीर्थ यात्रा करते हैं। जब भारत में चुनाव होता है या भारत के राज्यों में चुनाव होता है तभी भारत में रहते हैं। दिल्ली चुनाव के बाद 8 फरवरी के बाद वे फ्रांस के यात्रा किए। पेरिस से वे अमेरिका गए, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दरवाजे पर अभिवादन करने नहीं आए। हाँ, कुर्सियों पर मोदी ट्रंप से गले जरूर मिले। भारतीय गोदी पत्रकार ट्रंप को महान और चाटुकारिता करने लगे। वहाँ तक कि एलन मस्क गया था अपने परिवार के साथ, और हमारा पूरा विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री वहाँ गए थे। वहाँ के पत्रकारों ने जब मोदी जी से अडानी के बारे में पूछा तो मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम और व्यक्तिगत मामला कहकर उसे टाल दिए और उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना शुरू होगी। ट्रंप भारतीय प्रवासियों का हाथ पैर बांधकर अमृतसर से अपने सैनिक विमान से पहुंचाए। इस बात का जिक्र न मोदी किए और न गोदी मीडिया ही किया कि हमारे भारतीय नागरिकों को अपराधियों जैसा अपने व्यवहार क्यों किया। वहीं दूसरे देशों ने ट्रंप को करारा जवाब देकर अपने नागरिकों को आदर के साथ अपने हवाई जहाज से बुलवाया। ट्रंप ने मोदी से कहा कि हमारे देश का सामान हथियार खरीदिए, उस पर टैरिफ टैक्स नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हम आपसे उतना ही टैरिफ टैक्स 100% वसूल करेंगे। भारत के एक संगठन ब्रिक्स का अर्थ होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसका प्रमुख भारत है, उसे ट्रंप ने अवैध करार दिया। इस तरह वह भारत का अपमान करता रहा, यहाँ तक कि अपना 35 हवाई जहाज विमान 85,000 मिलियन में खरीदने को कहा। इस तरह वह बेइज्जत करते रहा। जबकि ट्रंप का कर्ज भारत पर है। और जब प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के बारे में बात की तो उसने कहा कि उससे हमको मतलब नहीं है, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर ही बांग्लादेश को फिर पाकिस्तान के हवाले चला गया है और वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ गई है और यूनिस को वहाँ राष्ट्राध्यक्ष उन लोगों ने बना दिया है। वह उन लोगों का कठपुतली बन गया है और अमेरिका और विदेशों का भारत पर इतना कर्ज हो गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिकों पर 1.5 लाख कर्ज आज चढ़ गया है। यही नहीं, मोदी जी फ्रांस से राफेल जेट 1,650 करोड़ में खरीदे, जबकि मनमोहन सिंह 520 करोड़ में नहीं खरीदे, जबकि फ्रांस का राष्ट्रपति राफेल जेट 520 करोड़ में दे रहा था। मनमोहन सिंह ने कहा कि इतना में तो मैं अपने देश में बना लूंगा, इतना महंगा राफेल जेट मैं किस लिए खरीदूंगा। लेकिन मोदी जी अड़ गए और उन्होंने 1,650 करोड़ में यानी 1150 अधिक रुपये में राफेल जेट खरीदे, जिससे उर्जित पटेल रिजाइन दे दिया कि यह भारत की जनता का पैसा है, आप फ्रांस को खुश करने के लिए 1,650 में नहीं खरीदिएगा, हम नहीं देंगे। तो इसके अलावे भारत के कुछ लुटेरे नीरव मोदी, विजय माल्या, जतीन मेहता, महसूल चौकसी, विजय शाह जैसे लुटेरों ने 35,000, 30,000, 25,000, 20,000 अरबों रुपया लूटकर भारत से चले गए। वो पैसा आज तक नहीं आया और नहीं आज तक वे पकड़े गए। यहाँ तक कि 20-21 अडानी अंबानी जैसे अमीरों का 16 लाख करोड़ बैंकों से कर्जे मोदी जी दे दिए और उसे अगले दिन माफ कर दिए। यही मनमोहन सिंह जब विदेशों में जाते थे तो अपने आर्थिक नीतियों के द्वारा विदेशों से बहुत सा पैसा लेते थे और भारत का रिजर्व बैंक और बैंकों में पैसा का भरमार भर दिए, जिसे आज लुटेरे दोनों हाथ से लूट रहे हैं और भारत पर विदेशों का कर्ज हो गया है। यही नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत का एक स्वायत्त शासी राज्य पूर्वी पाकिस्तान को जीतकर बांग्लादेश बनाई थी। इंदिरा गांधी को 1900 बनाई थी, जिसे आज अमेरिका और पाकिस्तान जीत लिया है। इंदिरा गांधी को 1970 में रिचर्ड निक्सन बुलाया, परंतु वह राजदूत के द्वारा नहीं निमंत्रण भेजा गया था तो वह अमेरिका नहीं गई। 1971 में रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा जी से कहा कि पाकिस्तान में दखल नहीं दीजिएगा,
इंदिरा जी कही कि आप हमारे दोस्त हैं, बॉस नहीं, हमारे मामले में दखल अंदाजी मत कीजिए, मैं भारत की एक संप्रभु देश की प्रधानमंत्री हूँ। और उसके बाद उसने पूर्वी पाकिस्तान जीतकर बांग्लादेश बना ली और तब जाकर पूरा रिचर्ड निक्सन को यह जवाब दी। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी अमेरिका के 7वें बेड़े को भी लौटा दी थी भारत से। ये थी हमारी इंदिरा गांधी, जो अमेरिका के सामने, चाइना के सामने नहीं झुकती थी। इसी चाइना को 1967 में 2 बार श्रीमती इंदिरा गांधी पराजित की थी। यही नहीं, हमारे देश के बहुत से हिस्से को आज चाइना डोकलाम से लेकर लद्दाख तक दखल कर लिया है। 2014 से 24 तक सेना प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में मारी जा रही है। तीनों सेवाओं का प्रमुख जनरल बिपिन रावत हवाई जहाज से अपने पूरे परिवार के साथ जाकर स्वर्ग सिधार गए, क्योंकि भारत का बहुत सा हिस्सा चाइना दखल कर लिया था। इससे दुखी होकर वे चले गए। यहाँ तक कि पुलवामा जैसे अति सुरक्षित क्षेत्र में 40 सैनिक मारे गए, उसके जांच का आज तक पता नहीं हुआ। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत जब मारे गए तो पूरा टीवी पर उसकी जांच चलता रहा और टीवी ही जांच बता रहा था। जब मनमोहन सिंह अमेरिका जाते थे तो बराक ओबामा उनके पीछे पीछे चलता था, उनसे गुण सीखता था। पंडित नेहरू से पत्रकारों ने एक बार पूछा कि रसिया ने परमाणु परीक्षण किया है, तो नेहरू जी कहे कि मुझे भारत की जनता प्रधानमंत्री बनाई है, मैं भारत की जनता का सेवक हूँ, मैं रसिया का नहीं हूँ। रसिया अगर परमाणु परीक्षण किया है तो वो गलत है। ये थे हमारे भारत के निर्भीक प्रधानमंत्री नेहरू, जबकि रसिया उस समय एक शक्तिशाली देश था। इस तरह लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया, राहुल जो देश की भलाई सोचते हैं, विश्व इनके पीछे चलता है। नेहरू तो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता थे जो सारे विश्व को आजाद कराए, तथा 1962 में रात को जब चाइना भारत पर आक्रमण किया तो पूरा विश्व, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया, अमेरिका सभी हवाई जहाज, बम और हथियार इतना भेज दिए कि चाइना का चौवन लाई पंडित नेहरू के पैरों पर गिर पड़ा और सारा जीता हुआ भूभाग लौटा दिया एवं 2500 किलोमीटर हर्जाना दिया और कहा कि हम भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये थे हमारे पंडित नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन सिंह, जो पूरे विश्व को झुका देते थे। जब अंग्रेजों ने प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए 1940 में प्रतिबंध लगा दिया तो पंडित नेहरू सबसे पहले उसका विरोध करते हुए उसमें स्नान किए और सारी जनता से स्नान करवाए। अंग्रेज सरकार उनके सामने झुक गई थी। आज भाजपा की सरकार विदेशों की गुलाम है, देश पर करोड़ों का कर्ज हो गया है। हमारे देश में कोरोना फैलाकर पूजा पाठ बंद कर दिया गया था, जबकि ये पंडित नेहरू थे जो पूरे भारत में हरे राम हरे कृष्णा का पाठ कराते थे और जब देश पर संकट आता था तो यही हरे राम हरे कृष्णा संकट को दूर करता था। लेकिन यही कोरोना में एक नकली सुइया दिलवाकर बहुत सी जनता उससे मारी गई। इंदिरा थी जो पूरे स्कूलों में रामचरितमानस का अंतराक्षरी कराती थी। सभी स्कूलों में रामचरितमानस का पाठ होता था। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सारे रेडियो स्टेशन से सर्वप्रथम यह प्रोग्राम चलाते थे कि सबसे पहले रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ी जाए, उसके बाद ही रेडियो स्टेशन का अन्य प्रोग्राम दिया जाएगा। हमारे महात्मा गांधी तो आज़ादी के समय यही कहा करते थे कि हमारा देश आज़ाद होगा तो राम राज्य लाएंगे, और वे हमेशा रघुपति राघव राजा राम सर्वधर्म प्रार्थना गाते थे और बिरला मंदिर में राम की पूजा करने जाते थे और राम की पूजा करते ही वे हे राम कहकर स्वर्ग सिधार गए। पंडित नेहरू अपनी अंतिम सांस के समय अपने चिता के भस्म को हवाई जहाज से पूरे भारत में छिटवा देने को कहे कि यही मेरे चिता का भस्म पूरे भारत को अखंड रखेगा, संप्रभु रखेगा, इसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता की सुरक्षा करेगा और मेरा भारत उन्नत समुन्नत होगा। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा
कि मेरी जो हड्डियां होगी, अस्थियां होगी, वे प्रयागराज के संगम में दहवा देना, जिसका जल देश के चारों कोनों में जाएगी और हरियाली लाएगी। राजीव गांधी तो एक ऐसे प्रथम और आखिरी हिंदू प्रधानमंत्री थे जो 500 वर्षों के राम मंदिर का में जो पूजा नहीं राम का हो रहा था, पूजा किए और शिलान्यास किए, तथा पूरे विश्व में रामायण सीरियल चलवा दिए और रामायण का प्रचार करवा दिए। ये थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो सभी जाति धर्म मजहब को एक साथ लेकर चलते थे और भारत में शांति स्थापित करते थे। हमारे भारत के ये सब महान पुरुष, संत, त्यागी, महात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में अवतरित हुए थे, जो भारत माँ को आजाद किए और भारत को उन्नतशील बना दिए। जो आज भारत है, उन्हीं महान व्यक्तियों की देन है।